जब ये भागेगा, भागते भागते ये थक जाएगा, फिर ऐसे ही थकते थकते एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपका गुलाम बन जाएगा। आपका मन, जिस दिन आपका मन आपका गुलाम बन जाए उस दिन आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी। जिस दिन आपकी आत्मा बाहर आएगी, मन एक कोने में सिमट के बैठ जाएगा। फिर आप जो भी करेंगे केवल आत्मा से करेंगे, और जो काम आत्मा से किया जाता है वो काम परमात्मा का होता है। सुना है दुनिया ने परमात्मा क्या होता है, देखा नहीं है। मैं आज आपको उससे साक्षात्कार कराने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं चर्चा मनोविज्ञान BS अध्यात्म विज्ञान की। लगातार पिछले वीडियो में चर्चा 6:50-7:05 की हो रही है। नित्य सायंकाल शाम को 6:50 से 7:05 15 मौन निज चिंतन अथवा भगवत चिंतन कीजिए। जीवन में अगर बेहतरीन परिवर्तन चाहते हैं, सुख शांति सफलता चाहते हैं, आश्चर्यजनक विकास चाहते हैं, घर परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 15 मिनट का ये मौन निज चिंतन, मौन सावधान खड़े होकर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल पर विजिट कीजिएगा। बहुत सारी जानकारी इस काम से संबंधित आपको मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। अगर जीवन में सचमुच का परिवर्तन चाहते हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि आप में बदलाव हो, आपका घर परिवार, आपके बच्चे एक अनुकूल घर में वातावरण हो, घर समृद्धशाली हो, सभी स्वस्थ और मस्त जीवन जिएं, तो इस काम को ज़रूर करिएगा। वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। कोई बात अगर जो बता रहा हूँ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेशन में सवाल ज़रूर करिएगा, उत्तर देने की कोशिश करूँगा। पिछले लगातार वीडियो में मैंने चर्चा की 4 बातों की। समय 6:50 से 7:05 का, नित्य शाम को। दूसरा स्थान, 15 मिनट के लिए एक स्थान हो। तीसरा आसन, एक आसन खड़े होकर सावधान अटेंशन ताड़ासन। चौथा आत्मसमर्पण, पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से जो भी किया है उसका सिंहावलोकन करना, उसको देखना। 5वीं बात की चर्चा मैं आज करने वाला हूं जिसका नाम है ध्यान। हम अपने जीवन में बेहतर विकास के लिए, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, आज से बेहतर कल का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस 15 मिनट के काम को 2 भागों में बांटा गया। 6:50 से 7:05 15 मिनट का ये समय है। इसमें पहले 7 मिनट में हमें ये देखना होता है कि हमने शरीर और मन से क्या किया। बाकी के 8 मिनट में हमें ये देखना है कि हम आज से बेहतर कल कैसे बनाएं, अपना पूरा जीवन बेहतर कैसे बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। दुनिया में जो भी बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है या जो कर पाता है, उसके मूल में ध्यान ही होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में अनगिनत विचार आते हैं और ये बहुत तेज चलता है। इसका तेज चलना ही इसकी अस्थिरता है। इसका ये अस्थिर स्वभाव ही इसकी ताकत है। एक तरफ जो ये गतिशील होता है, यही गति हमारे जीवन में व्यवधान पैदा करती है, और इसका स्थिर होना हमारे जीवन में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करता है। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ध्यान की सफलता को प्राप्त करने के बाद जिसको न प्राप्त किया जा सके। ऐसा कोई भी दुनिया का संभव काम नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है जिसको आप ध्यान की में सफलता प्राप्त करने के बाद जिसे आप कर ना सकें। दुनिया का कठिन से कठिन, बड़े से बड़ा काम बहुत आसान और सरल हो जाता है जब एक मनुष्य अपने मस्तिष्क को एक जगह लगा पाता है। उसे हम कैसे लगाएं। ध्यान के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत सूत्र और तरीका सुने होंगे। आज मैं जो बता रहा हूँ ये सृष्टि प्रारंभ से पहली बार बता रहा हूँ। ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, न कहीं पढ़ा होगा, न कहीं देखा होगा, और ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है। इस काम को मैं अकेला नहीं, मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं वर्तमान में।
समय मिलेगा मैं आपको बहुत सारे लोगों से कभी मिलवाने की भी कोशिश करूँगा, आपसे भी मिलने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप मुझसे मिल सकें, मैं आपसे मिल सकूँ, इस विषय पर और गंभीरता से खुले मन से चर्चा हो सके। तो चलिए इसको मिस ना करते हैं, और इसको कैसे करते हैं इस बारे में बहुत सारे वीडियो चल पड़े हैं, चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ध्यान है क्या? ध्यान का मतलब होता है हम अपने मस्तिष्क को किसी एक विषय पर केंद्रित कर पाएँ। देखिए इसमें बड़ी सारी व्यवधाएं, बड़ी सारी भ्रांतियां पैदा कर दी लोगों ने। लोगों का मतलब है कि ध्यान का मतलब है किसी एक बिंदु पर ध्यान का केंद्रित हो जाना ताकि मन इधर उधर ना भटके। ये कहने का तरीका सही है, पर जो इस ऐसा कहने से जो बात समझ में आती है वो थोड़ा गलत हो जाती है। ध्यान का मतलब होता है एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब एक विषय पर हमारा पूरा फोकस हो जाना, ना कि किसी एक बिंदु के बारे में सोचना, देखना, उस पर विचार ना आना। ध्यान का मतलब होता है कोई एक काम के बारे में, जैसे मान लीजिए आप कोई एक काम कर रहे हैं, कोई भी काम, कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब को पूरी तरह पढ़ें। मतलब आपका किताब पढ़ते समय ध्यान वहीं पे हो, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। जब आपका फोकस वहाँ होगा तो वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में बैठती चली जाएंगी, और जैसे ही आपका मन इधर उधर गया, कोई चीज़ और दूसरा विचार आपके मस्तिष्क में आया, उस समय के लिए आपका ध्यान हट जाएगा और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं पढ़ते चले जाएंगे, पर आपके दिमाग में नहीं आएगी। कोई काम आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक एक विषय पर आप केंद्रित हैं, एक विषय पर आपका फोकस है, आप उसी पर विचार कर रहे हैं, एक बिंदु के बारे में सोच रहे हैं, एक दिशा में आपका दिमाग चल रहा है, तब तक आप उसमें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करेंगे। इस काम को करने के लिए जैसा मैंने बताया कि पिछले 24 घंटे में पहले जब हम खड़े होते हैं तो हमें देखना होता है, जैसे ही 6:50 7:05 हुआ हम खड़े हुए और हमें देखना है कि हमने 24 घंटे में क्या किया। जैसे ही आप ये देखेंगे, ये देखते ही देखते आपको पता चल जाएगा कि कितना समय आपका दुरुपयोग में गया, कितने काम आपसे ऐसे हुए जो आपको नहीं करने चाहिए थे, कितनी बातें आपने ऐसी की जो अनर्गल हो गई, जो व्यर्थ में आपकी ऊर्जा बर्बाद चली गई, कितना समय आपका ऐसा चला गया जिसमें आप कोई बेहतरीन काम कर सकते थे, कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। पिछले 24 घंटा की काम देखते ही देखते आपको आगे किन बिंदुओं पर विचार करना है ये अपने आप खुल के सामने आ जाता है। ये कोई अलग से बात नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे उसी से आपको निकल के आएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं, कौन कौन काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं। मैं आपको कुछ भी यहाँ नहीं बताने वाला, मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको ही तय करना है। आप अपने पिछले 24 घंटे के जब काम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि कितना समय आपका व्यर्थ जा रहा है, कितनी ऊर्जा आपके पास आप जो है और वो बेकार की जा रही है, वो भी आपके ही द्वारा, कोई दूसरे के द्वारा नहीं। सारी दुनिया दूसरे को उत्तरदायी ठहराती है। जिस दिन आप इस काम को करेंगे उस दिन आप अपनी समस्या के लिए खुद को उत्तरदायी ठहरा पाएंगे। जिस दिन आप अपनी समस्या के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराने लगेंगे उस दिन आप की समस्या का समाधान आपके पास निकल के आएगा। हमें क्या करना चाहिए, ये दुनिया का सबसे ताकतवर सवाल है। हमारे जीवन में विकास, शांति और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कितनी ताकत है, प्रकृति ने मुझे क्यों बनाया, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस लिए हूँ। बहुत सवाल होते हैं और इन सारे सवालों का उत्तर प्राप्त करना होता है आपको 6:50 7:05 पर। जरूरी है, एक बार सोच के देखिए, जीवन में आपने बहुत सारे काम किए होंगे, कभी कोई एक काम ऐसा किया है जिसकी बराबरी में दूसरा कोई काम ना हो। कभी कोई एक काम ऐसा किया है जिस काम के लिए आपने जान की बाजी लड़ाई हो। आप अपने जीवन में सफलता तो चाहते हैं, पर कितनी कीमत चुका रहे हैं उसके लिए, किन अर्थों में। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पर शांति के लिए आपने कभी कुछ किया है, क्या किया है, कैसे किया है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस ध्यान में लेना होता है। जब आप पिछले 24 घंटे के काम करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि खुल के आएंगी आपके पास। आपके अंदर असीमित शक्ति है, इसे बाहर कैसे निकालें। दुनिया ने कई बातें बताई हैं,
लोगों ने कहा आत्मा में परमात्मा होता है, किसी ने देखा नहीं, उसको बाहर निकाला नहीं। ये एक वो काम है जो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लाही में तेल होता है निकलता नहीं है, दूध में घी होता है दिखाई नहीं देता है, पर जब उसको आप मथेंगे एक प्रक्रिया के तहत, एक सूत्र के तहत, एक नियम के तहत, तो दूध अलग और घी अलग हो जाएगा, उसका पानी बाहर निकल जाएगा, घी बाहर आ जाएगा, लाही में से तेल निकल आएगा। ये भाई साहब एक ऐसी मशीन है 650-7-5, एक ऐसा स्पेलर है कि आपके अंदर की आत्मा को निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। प्रकृति का कहिए, मनुष्य का दुर्भाग्य कहिए कि जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से बुढ़ापे तक ये दुनिया उसके साथ एक ही काम करती है कि उसकी आत्मा को मार देती है, उसका अंतर्मन सो जाता है और बाहर दुनिया उसके दिमाग में इतना फतूल भर देती है कि वो पूरी ज़िंदगी भड़बड़ाता है, ना तो उसे शांति मिलती है ना सुकून मिलता है। बहुत कुछ हासिल करने के बाद डिप्रेशन में जाता है आदमी, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब से बचने के लिए आपके मस्तिष्क में जरा सा भी तनाव ना हो, आप शांत मन से जो भी चाहें वो कर पाएँ, जीवन में असीमित शक्ति और ऊर्जा के स्वामी बन पाएँ, उसके लिए ये काम करिएगा। रोज़ शाम को 6:50 पे खड़े होइए और 15 मिनट केवल इस बात का चिंतन करिए कि आज आपने पिछले 24 घंटे में क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। ये सही मायने में ध्यान है। ध्यान मन को रोकना नहीं होता, ध्यान का मतलब होता है मन पर नियंत्रण प्राप्त करना। नियंत्रण आप कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे घोड़ा होता है, घोड़े को एक शांत जगह बांध के नियंत्रण नहीं किया जाता, बल्कि उस पर बैठकर उसको बहुत तेज गति से दौड़ा के जब वो थक जाएगा तो वो जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। जी वही तरीका है। आत्मसमर्पण में 7 मिनट के अंदर आपको पिछले 24 घंटे के कामों को देखना है, लगा दो जितनी ताकत है पूरी और दौड़ाओ इसको। अब भाग कितना भागता है, इसका स्वभाव है ना भागने का, इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया। अब इससे कहो भाग, 24 घंटे में तुमने क्या क्या किया, क्या सोचा, क्या विचारा, चल घूम के आ देख, 7 मिनट के अंदर देख। तो ये पूरी ताकत लगा देगा। उसके बाद जो आएगा घुटने टेक देगा, उसके बाद कहेगा यार भैया माफ़ करना, मैं पूरा नहीं हिसाब कर पाया। अगले दिन इससे फिर कहो नहीं तुझे पूरा करना ही पड़ेगा, तूने किया है ना, ये मैंने थोड़ी किया है, तू कर रहा है 24 घंटे काम, तू चल रहा है घूम रहा है फिर रहा है, इसलिए तू देख इसको। जब ये भागेगा, भागते भागते ये थक जाएगा, फिर ऐसे ही थकते थकते एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपका गुलाम बन जाएगा। आपका मन, जिस दिन आपका मन आपका गुलाम बन जाए उस दिन आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी। जिस दिन आपकी आत्मा बाहर आएगी, मन एक कोने में सिमट के बैठ जाएगा। फिर आप जो भी करेंगे केवल आत्मा से करेंगे, और जो काम आत्मा से किया जाता है वो काम परमात्मा का होता है। सुना है दुनिया ने परमात्मा क्या होता है, देखा नहीं है। मैं आज आपको उससे साक्षात्कार कराने की बात कर रहा हूँ। अगर आप ईश्वरवादी हैं तो आप साक्षात्कार करेंगे, एक दिन देखेंगे कि अंतर मन बाहर कैसे आता है, उससे बात कैसे की जाती है। ये वो तरीका है जो सृष्टि में आज तक कभी किसी को बताया नहीं गया। प्रकृति ऐसा चाहती थी, प्रकृति का ऐसा कह लीजिए कि उसकी रहमदिली है, ऊपर वाले की कृपा है। जो भी कुछ कहिए, आज इस धरती पर ये सूत्र जो उतर के आया, जब आप इसको जीवन में धारण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सृष्टि की जो संपूर्ण शक्ति थी आज आपने वो पकड़ ली। इसके सहारे आप अपना और जगत में किसी का भी, पूरे विश्व की गारंटी दे रहा हूँ, किसी का भी कल्याण कर सकेंगे आप, किसी का भी भला कर सकेंगे आप, किसी को भी जीवन में तनाव और समस्याओं से मुक्त कर सकेंगे आप। तो देखते रहिए और करते रहिए। जो बात समझ में ना आई हो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इस काम को आप कब से कर रहे हैं शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों को करने का मन होता है। अन्य लोग भी सोचते हैं मैं भी करूं, मैं भी ट्राई करके देखूं क्या है। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, दान चंदा रुपया पैसा लगना नहीं है, गुरु और चेला किसी को बनाना नहीं है, बस इस काम को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनः। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।